हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में हम प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत और सूझ द्वारा सीखना जैसे कई सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुकरण द्वारा सीखना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना से पहले हम जान लेते हैं कि अनुकरण क्या होता है। अनुकरण अनुकरण यूनानी भाषा के मिसेसिस सॉरी यानी कि मिमेसिस से बना है। ठीक है, अगर इसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ होता है इंग्लिश में ये इमिटेशन से बना है। ठीक है, इंग्लिश में इमिटेशन से बना है और सामान्य अर्थ में क्या है, सामान्य अर्थ में अगर हम इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है नकल करना। ठीक है, या अनुकरण करना या छाया प्रति या प्रतिलिपि, इन्हीं अर्थों में हम इसको जानते हैं। सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो किसी की भी शारीरिक गतिविधि या किसी क्रिया को देखकर हूबहू उसकी कॉपी करना ही अनुकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अनुकरण द्वारा सीखना क्या होता है। अनुकरण का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक हैगार्ट महोदय को माना जाता है। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन थे? हैगार्ट महोदय। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि अनुकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या अनुकरण के सिद्धांत पे प्रयोग किसने किया था, तो दोनों का आंसर यही होगा, हैगार्ट महोदय ने। अब अनुकरण है क्या? अनुकरण एक सामान्य प्रवृत्ति है। अनुकरण एक सामान्य प्रवृत्ति है जिसका उपयोग दैनिक समस्याओं को सुलझाने में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, और अनुकरण क्या है? अनुकरण एक सामान्य प्रक्रिया है। क्या है? सामान्य प्रक्रिया है जिसमें किसी की गतिविधियों या शारीरिक क्रियाओं की नकल की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? नकल, या इसको हम कॉपी बोलते हैं, कॉपी की जाती है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि अनुकरण क्या है? एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य करते हुए देखते हैं और उसी का अनुसरण करके दोबारा से वही कार्य करते हैं, तो वही अनुकरण कहलाता है। अनुकरण की जो प्रक्रिया होती है वो शैशव अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक एज पे आके बच्चा या व्यक्ति अनुकरण करता है, ऐसा नहीं है। जब शैशव अवस्था में होता है तभी देखिए, आप लंबी सांस खींचेंगे तो बच्चा भी लंबी सांस खींचेगा, आईज आप ब्लिंक करेंगे तो बच्चा भी आपको देख के आईज ब्लिंक करेगा, आप स्माइल देंगे बच्चा भी स्माइल देगा। तो इस तरह से हम नहीं पाते हैं कि
बच्चे में शैशवावस्था से ही अनुकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस जैसे जैसे धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल में भी जब टीचर को जो भी कार्य करते हुए देखता है, छोटा आ बनाने की प्रक्रिया है, तो टीचर जैसे ही अपने हैंड मूव्स करती है, वैसे ही बच्चा अनुकरण करके अपने हैंड मूव करता है और लेटर्स बनाना सीख जाता है। धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होता है, समाज में आता है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया भी वो अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। अपना व्यक्तित्व निर्माण करना होता है, वो भी किसी एक आदर्श व्यक्तित्व से प्रेरित होता है, उसकी सारी गतिविधियों को, सारी क्रियाओं को करते हुए देखता है। तो उसको जिसकी क्रियाएँ या जिसकी गतिविधियाँ अच्छी लगती हो, उसको अपने में एक्वायर करके अनुसरण करता है उसके एक-एक स्टेप का और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है या सामाजीकरण की प्रक्रिया उसमें उसी हिसाब से होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत अनुकरण की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है? अब हम आते हैं प्रयोग पे। एक मैकडूगल की परिभाषा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैकडूगल की परिभाषा है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की क्रियाओं और शारीरिक गतिविधियों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। अनुकरण की यह परिभाषा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, परिभाषा दी हुई होती है और कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसने दी थी, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं या किसी भी चीज़ को ब्लैंक कर दिया जाता है, इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं और आपको उसके बारे में लिखना होता है, ठीक है? तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। अब हम आते हैं प्रयोग पे, ठीक है? इसका प्रयोग जो हुआ था, एक स्टोरी की तरह आप सुन लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं कोई इसके लाइन्स लिखूँ उसके कंपैरिजन में, फिर भी कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख देती हूँ। इसमें भी प्रयोग किस पे किया गया था? प्रयोग बंदर पर किया गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि हैगार्ड महोदय ने किस पे प्रयोग किया था? तो बंदर पर प्रयोग किया था, ठीक है? इस प्रयोग में क्या हुआ था, हैगार्ड महोदय ने बंदर को भूखे बंदर को एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक? कमरे में बंद करके एक पोली नली ली जिसके अंदर केला जा सकता था, तो उस पोली नली में केला डालकर और बंदर को दे दिया। अब बंदर चूंकि भूखा था तो उस केले को वो देख रहा था कि हाँ, केला पोली नली के अंदर पड़ा हुआ है। पास ही में उन्होंने एक छड़ी रख दी थी, ठीक है? उस छड़ी को ऐसा रखा था कि वो उस पोली नली में जा सकता था और केला वो खींच सकता था। तो बंदर ने थोड़े प्रयास के माध्यम से उस पोली नली में उस छड़ी को डालकर केला खींचकर खा लिया। अब एक बंदर को बाहर बैठाया था, वो बंदर उस अंदर वाले बंदर को ये सारी प्रक्रियाएं करते देख रहा था और उससे सीख रहा था, उसको बहुत गौर से देख रहा था, जाहिर सी बात था वो उसको सीख रहा होगा। फिर क्या किया हैगार्ड महोदय ने, अगले दिन उस बंदर को निकाल के जो बंदर बाहर से देख रहा था वो सारी प्रक्रिया, उस बंदर को सुबह से भूखा रखा, फिर शाम को उस कमरे में बंद कर दिया और बंदर को उसी पोली नली में केला डालकर और छड़ी साथ में रखकर कमरे में बंद कर दिया। अब बंदर एक दिन पहले उस बंदर को सारी क्रियाएं करते देख रहा था कि कैसे वो उस छड़ी के माध्यम से उस पोली नली में छड़ी को डालकर केला खींचकर निकालते हुए खाते देखा था उसने। तो अनुकरण के माध्यम से उसने सीख लिया था कि उस पोली नली से केला कैसे निकालना है। तो उस बंदर ने जैसे ही पोली नली और छड़ी दोनों को पाया,
छड़ी उठाकर पोली नली में डाला, केला निकाल कर खा गया। तो इस तरह से हैगार्ड महोदय ने ये सिद्ध किया कि अनुकरण द्वारा बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। उसमें किसी इंस्ट्रूमेंट की या किसी नए टेक्निक की, किसी भी तरह की टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से अधिगम की प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुकरण द्वारा सीखना बहुत ही आसानी से हो सकता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका महत्व सीखने में क्या क्या है। महत्व, सीखने में इसका बहुत महत्व है। क्या होता है अनुकरण द्वारा सीखने से? क्या होता है, सीखने में सरलता हो जाती है। सीखने में सरलता, ठीक। और कह सकते हैं जटिल समस्याओं का आसानी से समाधान। ठीक है, कैसे? किसी भी कठिन से कठिन समस्या का अगर देखकर हूबहू उसकी कॉपी की जाए तो वो समस्या आसानी से हल हो जाती है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। किसी समस्या को आप स्वयं से सुलझाएंगे, कुछ चीज़ सोचेंगे, कुछ उसमें प्रयोग करेंगे, उसके कंपैरिजन में अगर किसी चीज़ की आप कॉपी करेंगे तो बहुत आसानी से उस समस्या को हल कर ले जाएंगे। ठीक है, मंदबुद्धि व पिछड़े बच्चों का अधिगम। मंदबुद्धि और पिछड़े वर्ग के बच्चों का, जो थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, उनकी लर्निंग इसके माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, या आप कह लीजिए व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास में यह विधि, यह अनुकरण द्वारा सीखना काफी उपयोगी होता है। अपने बच्चों का व्यक्तित्व विकास करना है तो किसी भी आइडल पर्सन की कॉपी करने को दें, उसका बच्चा अनुसरण कर करके अपना व्यक्तित्व अच्छा कर लेगा। नेक्स्ट क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए या अच्छे तरीके से चलाने के लिए ये काफी उपयोगी अनुकरण द्वारा सीखना माना जाता है। ठीक है, एक और है रचनात्मक कार्यों में वृद्धि। किसी में क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट करना है, क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए अनुकरण द्वारा सीखना काफी उपयोगी माना जाता है। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से नई नई चीज़ों का बनाना, नई चीज़ों का निर्माण करना, नई चीज़ों को सीखना काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट थिंग है आदतों का निर्माण। नई आदतों का निर्माण करने में, अच्छी आदतों को सीखने और पुरानी आदतों को छुड़ाने में अनुकरण की विधि काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। बच्चों में कोई बुरी आदत लग गई है, उसको छुड़ाने में अनुकरण द्वारा सीखना काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो ये हमारी अनुकरण द्वारा सीखना की कुछ विशेषताएं, कुछ महत्व हो गए जो हमारे बच्चों को या किसी के भी व्यक्तित्व को अच्छी तरह संवारने में, अच्छी तरह व्यक्तित्व निर्माण करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं अनुकरण द्वारा सीखना, हाँ, या अनुकरण का सिद्धांत जो है वो अधिगम के सिद्धांतों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमने इस तरह से ये सिद्धांत पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए सिद्धांत के साथ, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, उनको भी ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उन तक पहुँचाएँ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।